बिल्किस बानो मामले पर घिरी केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर हमला। पवन खेड़ा ने किया सरकार को बेनकाब। 2002 दंगों के बिल्किस बानो मामले में सभी 11 आजीवन कैदियों को रेमिशन पॉलिसी के तहत जेल से रिहा किया गया है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले लोग देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। पीएम, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। तो वहीं इस मामले पर पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि जब इन आरोपियों को दोषी ठहराया गया था तब ये रोक लागू नहीं थी। और इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। हत्या के 11 अभियुक्तों की रिहाई जो गुजरात सरकार ने की, 15 अगस्त के दिन की, अमृत महोत्सव के दौरान की, सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ नए तथ्य आपके सामने में लाया हूं और उन तथ्यों के आधार पर कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। यह दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया था। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया गया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं, कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान जाऊं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।